डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंबल ही देख रहे हैं। इसमें हम देख लें स्विच के बारे में कुछ देखते हैं। तो वन वे स्विच है, एक मार्गी स्विच है। तो देखिए सिंगल पोल की अगर स्विच तो उसका सिंबल एक आपको गोला करना है, सीधे आपको इस तरीके से 45 डिग्री पे जाकर 90 अंश करना है। टू टू पोल की अगर टू पोल की है तो आपको इस तरीके से सिंबल अप्लाई करना है, एक गोला करना है, फिर सीधे आपको 90 डिग्री पे जाना है, 45 डिग्री पे जाना है इस तरीके का, फिर 90 दो लाइन खींचनी है। आपका ट्रिपल पोल की है तो आपको एक जीरो करना है, इस तरीके गोला करना है। इसके बाद सीधे एकदम 45 डिग्री पे लाइन ले जा करके 3 ऐसे करनी लाइन। टू वे स्विच अगर दो मार्गी स्विच है, टू वे स्विच। चलिए इसको जो वायरिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। इसका जब सिंबल करना है तो इस तरीके का सिंबल अप्लाई करेंगे। इंटरमीडिएट स्विच है, मध्य स्विच है, तो इसको इस तरीके से हम अप्लाई करके इस तरीके से बनाएंगे। अगर मल्टी पोजीशन स्विच, बहुस्थिति स्विच है, तो आपको इस तरीके से करनी है। मल्टी पोजीशन के लिए सिंबल याद रखेंगे आप, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, एग्जाम पूछा जाता है 5-10 नंबर के लिए। लटकन स्विच है, तो आपको इस तरीके गोला करके इस तरीके से बनाना है। देख लीजिए। अब कुछ हमारे पास सॉकेट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास जो सॉकेट घरों में आता है, वह सॉकेट अगर 5 एम्पीयर का सॉकेट है तो उसका सिंबल देखिए इस तरीके से हमें आपको अर्धवृत्त बनाना है। इस तरीके का देखिए अर्धवृत्त बनाइए। उसके बाद एकदम 90 एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अर्धवृत्त होना चाहिए। इसके बाद ये 5 एम्पीयर का है। 15 एम्पीयर सॉकेट अगर आपका है तो आपको क्या करना है, डबल अर्धवृत्त बनाना है। इस तरीके से एक अर्धवृत्त बनाइए, उसके ऊपर दूसरा अर्धवृत्त बनाइए, इसके बाद सीधे उसको आप स्ट्रेट कर दीजिए। ये आपका 15, ये 5 एम्पीयर का हो गया, ये आपका 15 एम्पीयर सॉकेट हो गया। इसे 15 एम्पीयर 5 एम्पीयर सॉकेट अगर आपको उसके साथ स्विच भी अगर लगा हो, मतलब वो स्विच से कंट्रोल हो, तो आपको इसके 5 एम्पीयर सॉकेट बनानी है। स्विच यानी कि आपको ये स्विच इस तरीके से, स्विच का सिंबल यही था आपका स्विच। ये 5 एम्पीयर का स्विच सॉकेट है, स्विच के साथ है। इसके बाद ये अगर आपको लगाना पड़े तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे। 15 एम्पीयर सॉकेट आप बनाइए, ये स्विच के साथ लगेगा, स्विच लगा दीजिए, स्विच लगा दीजिए, इसके साथ स्विच लग गया। ये हो गया आपके पास सॉकेट। तो 5 एम्पीयर सॉकेट इस तरीके का, 15 एम्पीयर सॉकेट इस तरीके का, 5 एम्पीयर सॉकेट स्विच के साथ इस तरीके लगाएंगे, 15 एम्पीयर सॉकेट स्विच के साथ इस तरीके लगाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास कुछ बल्ब के बारे में, हम घरों में बल्ब भी तो लगता है। तो बल्ब में जो हमारे पास सामान बल्ब, नॉर्मल बल्ब होगा, कुछ नहीं करना है आपको, त्रियक लिखा है इस तरीके से लाइन खींचनी है, यानी एकदम गुड़ा करना है, एकदम स्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम 90 डिग्री होना चाहिए इस तरीके का। ये हमारे पास नॉर्मल बल्ब है। इसके बाद अगर वही बल्ब दीवार पे लगा हुआ, जो दीवार पे बल्ब लगा होता है ना, दीवार पे आपका, तो क्या करेंगे, ये आपका दीवार बनाएंगे, इसके ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देंगे, तो आपका ये कैसा बल्ब हो जाएगा, दीवार पे लगा बल्ब हो जाएगा। अगर वही छत पे लगा बल्ब पूछेगा तो आपको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए इस तरीके का, ये दीवार हो गई, इस पे ये बल्ब लटका हुआ है छत पे। तो ये छत से लगा हुआ है, ये दीवार से लगा हुआ है, ये समान और से नॉर्मल बल्ब है। इस तरीके का हो गया। जंजीरदार बल्ब, मान लीजिए कि आपके छत से जंजीर लगी, जंजीर है, उस पर बल्ब लटका हुआ, तो आपको छत बनाना है। फिर ये जंजीर आपकी हो गई, इस पे क्या करें, बल्ब लगा दीजिए। तो ये जंजीर यानी कि छत पे जंजीर लगा के लटका दीजिए बल्ब। ठीक है। जो छड़दार होगा, छड़ लगाइए, इस तरीके का कर दिए, छड़दार बल्ब हो जाएगा। जैसे जो देखिए पालनी काला जो में लगा होता है, ऊपर एकदम कचाई उचारी में जाइए, देखिए ऊपर से लगा होगा, फैन भी नीचे लटका के किया जाता है। तो इस तरीके का ये जंजीर बल्ब हो गया, ये छड़दार बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया। इसके बाद आपात बल्ब हो गया। आपात बल्ब बनाना है तो क्या करना है, देखिए आपात बल्ब के लिए आपको क्या करना है, सबसे समान बल्ब जो बनाए उसको बनाइए। इसके बाद इसको नीचे से ऐसे मिला दीजिए डमरू की तरह, इसके बाद इसको पूरा ब्लैक कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा आपात बल्ब, आपातकालीन बल्ब है ये सिंबल आपातकालीन बल्ब का है। उसी तरीके से आपको आतंक बल्ब बनाना है तो आपको क्या ही करना है, एकदम नॉर्मल बल्ब जैसे बनाया समान बल्ब बनाइए, बस इसके बीच में क्या कर दीजिए, आप थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए। तो ये आपका आपात बल्ब हो गया, ये आपका आतंक बल्ब हो गया। देख लीजिए इस तरीके का सिंबल। तो चलिए ये सिंबल देख लिया हम। अब हम देखते हैं बल्ब के कुछ फिटिंग के बारे में देखते हैं, जो बल्ब के ऊपर जो कुछ फिटिंग जो यूज होती है। पहला होता है जैसे बैटन लैंप होल्डर। अगर जो उसका होल्डर लगाए हैं तो होल्डर के लिए क्या करना है आपको, वही होल्डर के लिए क्या करना है आपको, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन दीवार बनानी है, उस पर ये बल्ब लगाना है। यहाँ पे आपको लिखना है बल्ब होल्डर, BH लिख देंगे, BH और कैपिटल में लिखेंगे, उसको स्मॉल में नहीं लिखेंगे। तो दीवार पे बल्ब लगाएंगे, BH लिख देंगे, यानी बल्ब होल्डर हो गया। तो ये आपका बल्ब होल्डर हो गया। इसके बाद बल्ब हेड फिटिंग, उसको उसकी फिटिंग की हेड फिटिंग है, जो ऊपर लगा होता है बल्ब के ऊपर टोपी जो लगी होती है, देखिए उसकी फिटिंग बतानी है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके, यानी कि इस तरीके का आपको गोला वृत्त बनाना है, और इसके अंदर क्या करना है, बल्ब लगा देना है। तो जो बल्ब आता है ना, उसके ऊपर जो टोपी लगी होती है बरसात पानी से बचाने के लिए, तो वह होता है आपका, ये हो गया आपका क्या, बल्ब हेड फिटिंग हो गई। इसके बाद परावर्तक, प्रोजेक्टर देखे हैं, प्रोजेक्टर के लिए प्रोजेक्टर का देखिए ये सिंबल होता है। प्रोजेक्टर जो हम लोग बार बार कहते हैं प्रोजेक्टर, जिससे हम लोग कोई चीज़ प्रोजेक्ट करके फिगर उगर देखते हैं, तो उसका फिगर देखिए अर्धवृत्त बनाना है आपको, इस तरीके से बल्ब लगा देना है। प्रोजेक्टर है ये क्या है, प्रोजेक्टर का सिंबल है, ये प्रोजेक्टर हो गया।
ठीक इसी प्रकार देखिए फ्लैश लाइट, वो जो आती है लेजर लाइट, हम लोग जो बच्चे लाल लाल मारते हैं एकदम स्ट्रेट जाता है, तो ये लेजर लाइट है। देखिए इस तरह ये अर्धवृत्त बनाइए, इसको दो प्रकाश की लाइन दिखा दीजिए, ये लेजर लाइट हो गया। इसी प्रकार से फ्लैश लाइट, जो मोबाइल की फ्लैश लाइट होती है, उसका सिंबल कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया आपका। इसके बाद ये आपका बल्ब हो गया, इसमें थोड़ा तिरिया कर दीजिए, तो लेजर लाइट हो गया, फ्लैश लाइट हो गया। हाँ ये देखिए ट्यूबलाइट क्या होता है, ट्यूबलाइट का सिंबल क्या होता है, आपको देखिए इस तरीके से करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, उसके किनारे पे क्या करना है, लंबवत लाइनें खींच देना, तो ये ट्यूबलाइट हो जाएगा। हीटर क्या करना है, हीटर के लिए क्या करना है, आपको एक आयत बनाना है, एकदम स्टैंडर्ड है ये। एक आयत बनाइए आप पहले, एक आयत बनाने के बाद उसका 3-4 पार्ट करिए, देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट कर दीजिए बराबर बराबर। अब एक यहाँ से देखिए ये इनपुट एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए पैरेलल में, तो ये आपका हीटर का सिंबल हो गया। जैसे जल हीटर आता है, गीजर जिससे पानी नहीं गर्म करते, तो वही हीटर के समय सेम होता है, उसका भी एक आयत बनाइए, बस उसमें इस तरीके की लाइन खींच दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गीजर हो जाएगा, हीटर हो जाएगा। चलिए अब आपके बात आती है पंखा की, बात करते हैं। घरों में पंखा भी तो लगा होता है, तो पंखा के लिए देखेंगे तो पंखा देखिए हमारे पास कैसे छत पे पंखा लगा, जो छत पे पंखा लगा होता है उसका सिंबल इस तरीके अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना, छत का पंखा तो आपको सीधे इस तरीके का सिंबल बनाना है, छत का पंखा हो गया ये, ठीक है। इसके बाद आपका दीवार पंखा, बैंक में दाएं देखेंगे तो बैंक में दीवार लगा होता है, जो पंखा दीवार पे लगा होता है, जो घूम घूम के हवा देता है, तो अगर दीवार पे लगा फैन है तो आपको इस तरीके का बनाना है, देखिए ये दीवार पे लगा फैन हो गया। इसी प्रकार से एग्जॉस्टर फैन जो देखे होंगे घर गर्मी के टाइम में लगा होता है ना, जो रूम वूम के गर्मी को बाहर निकालने के लिए खींच के हवा फेंकता है, देखिए एकदम दीवार के एकदम ऊपर छत के नजदीक लगा होता है, एकदम गोल साइज से दिखा होगा, वहाँ पे फैन लगा होता है, वो एग्जॉस्टर फैन है। तो इस एग्जॉस्टर फैन का जो सिंबल होता है, आपको क्या करना है, गोला में के अंदर इन फैन बनाना है, उस फैन को गोले के अंदर कर देना, देखिए ये गोला है उसके अंदर, ये एग्जॉस्टर फैन, निर्वात फैन जो गर्मी रूम की गर्मी को बाहर फेंकता है। इसके बाद फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर बनाना है तो मुस्कुराता हुआ क्या बनाइए, फैन रेगुलेटर के लिए क्या करना है, आपको एक मुस्कुराता चेहरा बना देना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एकदम ही जब किनारे पर होना चाहिए, ये मुस्कुराता चेहरा, फैन रेगुलेटर देखिए ये हो गया। इसके बाद अर्थिंग का सिंबल इस तरीके का होता है, देखिए स्ट्रेट लाइन होती है, बड़ी लाइन छोटी 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 सबसे छोटी हो जाती है। अब देखिए जो हम लोग यूज़ करेंगे वन वे स्विच है, जो घर में एक ड्रम आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, दबाते हैं पंखा ऑन की बंद करते हैं, तो वो उसका सिंबल इस तरीके का होता है। टू वे स्विच होता है, टू वे स्विच हम जब वायरिंग करेंगे आपको दिखा देंगे, टू वे स्विच का वायरिंग देखिए, ये कॉमन पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट इसमें होता है, ये अलग वाला पॉइंट है न्यूट्रल वाला, ये कॉमन पॉइंट, ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट स्विच है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल इस तरीके होता है, देखिए इस तरीके, इसको इसको मिला, इसको इसको मिला दिया गया है, तो इंटरमीडिएट स्विच हो गया। अब देखिए हमारे पास इसके बाद हमारे पास देखिए क्या है, अलार्म सूचक संकेत हैं, कुछ जो अलार्म में जो कुछ चीज़ यूज होती हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे पुश बटन देखे होंगे, बटन वटन आती है लाइट वाइट में, देखिए पहले जो सऊदी की लाइट आती है उसमें अभी भी आती है, उसमें बटन दबाते हैं, देखिए दबाते हैं कर से आपका लाइट जलने लगता है, तो वह एक पुश बटन है। ये पुश बटन एक गोला करना है, उसके बीच में छोटा सा गोला कर देना है, पुश बटन हो गया। पुश बटन प्रदीप्त पुश बटन, कुछ बटन में देखिए ऐसी लगी होती हैं कभी कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट में, कि उसको आप दबा दीजिए, दबा देंगे तो ऑन हो जाएगा, तो बल्ब बत्ती वो पुश बटन भी आपका देखिए जलता रहता है, लाल लाल बटन में लाल या हरी जलती रहती है, तो वो क्या होता है आपका पुश बटन है, तो आपको दो गोला ही करना है सेम सेम, बस इसके बीच में क्या ये लाइट का, क्योंकि ये लाइट का सिंबल है, इसका बल्ब का सिंबल बना देना है। सूचक बल्ब है, इंडिकेटिंग बल्ब बनाना है, तो आपको एक गोला करना है, उसके बीच में इस तरीके से कर देना है, ये सूचक बल्ब हो गया। घंटी देखें, बेल, बेल का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से अर्धवृत्त आप बनाइए पहले। घंटी के लिए क्या करना है, पहले आपको अर्धवृत्त बनाना है, ये इसका इनपुट आउटपुट है, ये दो तो टर्मिनल इसके हो गए, ये आपका घंटी का हो, घंटी सिंबल घंटी हो गई। इसी प्रकार से बजर क्या होता है, बजर के लिए क्या, इसी को उल्टा कर देना है, बजर क्या थोड़ा सा इससे तेज बजता है, बस और कुछ नहीं, घंटी हो गया बजर हो गया। अरे वहाँ पे जाइए आप लोग, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाद देखिए बहुत टिटी टिटी जो आवाज़ करके बजती है, वही आपकी बजर होती है, तो ये घंटी हो गया, इसी को थोड़ा सा इसी को जब उल्टा कर देंगे तो ये आपका बजर हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए हमारे पास सायरन, सायरन देखिए दमकला उमकला में यूज होता है, जैसे बहुत तेज जो आवाज़, इसकी तीक्ष्ण आवाज़ होती है, टन 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 करता है दमकला उमकला में, तो वहाँ पे सायरन, वो उसको सायरन कहते हैं। तो देखिए ये सायरन हो गया, क्या करना है आपको, गोला करना है, एक बार इसको प्लस करना है, इस तरीके से काटिए, इसके बाद इसके फिर इसके टुकड़ा गुड़ा करके इस तरीके से टुकड़ा कर दीजिए, इसमें प्लस करना है फिर इसमें गुड़ा भी, तो ये सायरन का हो गया। फिर इसके बाद भोंपू है, सायरन हूटर, भोंपू देखे होंगे शादी ब्याह में जो आता है खूब बजता है ढाना ढाना करके, तो भोंपू का सिंबल इस तरीके से देखिए, इस तरीके करना है। फिर आपके पास आग सूचक कुछ है, आग सूचक जो अलार्म वाले होते हैं उसमें क्या कुछ है, देखिए हमारे पास पॉइंट है, चीज़ है। अगर हस्त चालित अलार्म है तो हस्त चालित जैसे अलार्म सर्किट लगी है, आग सूचक के लिए है, अगर आग उग लग गई तो उसकी सूचना देना है, तो आपको हस्त चालित स्विच होता है, तो यानी कि इस तरीके से दो आग बनाना है आपको,
उसके बीच में गोला कर देना है। तो ये हस्त चालित क्या है, हस्त चालित आग अलार्म है। ये स्वतः चालित आग अलार्म में करना है तो स्वतः के लिए क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर क्या बनाना है, परपेंडिकुलर आपको बनाना आयत, फिर इसमें छोटा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, इसके बाद यहाँ पे गोला करके इसको कलर कर देना है। ये आपका हस्त चालित आग अलार्म है, यह आपका स्वचालित आग अलार्म है। इसके बाद आपके पास आग अलार्म स्विच संयोजित घंटी। अगर आग का जो अलार्म है अगर उसको हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया है तो आपको उसी को बनाना है। आग का अलार्म है, स्विच से संयोजित है, स्विच जो लगा बल्ब वल्ब बुझाते हैं उससे, उसको इस तरीके से ब्लैक कर देना है। तो घंटी सीधे ब्लैक नहीं होती, बस स्टिकर। और ये आपका अगर आग अलार्म के साथ अगर आपका स्विच लगा हो तो उसका सिंबल इस तरीके से सप्लाई करेंगे। अब बात आती है, देखिए ये आग से चेतावनी देने वाला सूचक, आग का चेतावनी, यहाँ आग लग गई है, अब चेतावनी दे दो व्यक्तियों को, चेतावनी देना है, सूचना मतलब चेतावनी, तो उसको गोला करना, उसके बीच में क्या लिख देना है आपको, यह इस तरीके देखिए। हर चाहे आग अलार्म है तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है सिंबल। शिव चाहे आग अलार्म लगा होगा तो उसमें इस तरीके का सिंबल। आग अलार्म शिव संयोजित घंटी है तो उसका इस तरीके का सिंबल बनाइए। आग से चेतावनी देने वाला सूचक लगा तो उसको इस तरीके से सिंबल बनाइए। दो आग बने उसके बीच में लिख दीजिए। घंटी पुश बटन है तो पुश बटन के लिए जो आप पुश बटन यूज करते हैं, देखिए ये दोनों कॉमन पॉइंट होते हैं, इस पर दबाएंगे, ये जैसे दबाएंगे इस टच हो जाएगा, ये पुश बटन सिंबल हो गया। अब देखिए पुश बटन में आपके पास आता है नो कांटेक्ट होता है। पुश बटन नो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। अब देखिए ये दो कांटेक्ट होते हैं, जब इसको आप दबाएंगे तो ये इससे टच हो जाएगा, सप्लाई जुड़ गई। इधर से सप्लाई मान लीजिए आ रही, इधर सप्लाई जा रही थी, इधर से जो भी जला होगा, जैसे मान लीजिए इधर बल्ब आपका जला, मान लीजिए इधर बल्ब लगा हुआ है, हमने इसको जोड़ दिया यहाँ पे, ये पुश बटन इधर से फेज आ रहा है, इधर से न्यूट्रल, इधर सप्लाई इधर जा रहा है, इधर से न्यूट्रल डला रहा है, ये बल्ब हमारा है। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, जैसे इसको पुश करेंगे सप्लाई जुड़ी, बल्ब जला, जिससे हटाएंगे हट जाएगा, तो वही चीज़ है। तो ये पुश बटन येनो वाला है, नॉर्मली ओपन है, खुला हुआ है, नॉर्मली ओपन, दबाएंगे तो ये दब जाएगा। फिर ये एनसी नॉर्मली क्लोज वाला है, इसमें क्या है, ये टर्मिनल सटा हुआ है। अब जैसे सप्लाई आ रही है, अब ये जुड़ा हुआ भाग है, ये सप्लाई आपकी क्या हो रही है, इधर से सप्लाई इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, बल्ब हमारा जल रहा है, जैसे फेज आ रहा है जैसे न्यूट्रल, ये बल्ब हमारा जल रहा है। जैसे में बल्ब बुझाना है, इसको दबा देंगे, बल्ब बुझ जाएगा, फिर जल जाएगा, बुझ जाएगा, जल जाएगा। तो ये आपका एनसी है। ये आपका नॉर्मली ओपन और एनसी दोनों है। इसके लिए फिगर देखिए किस तरीके का है, देखिए इस तरीके का आपका है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये एनसी है एनओ दोनों, यानी कि अगर इसको दबाएंगे तो ये वाला टच हो जाएगा, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक ओपन होता है, एक नॉर्मली ओपन। ये आपका पुश बटन में एक एनओ एनसी हो गया, ये चीज़, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब हमारे पास देखिए कुछ सिंबल और बचे हुए हैं, जैसे देखिए हमारे पास दाब स्विच है। कौन सा स्विच है, दाब स्विच। दाब स्विच में अगर एनओ वाला है तो उसको देखिए उसका सिंबल बस कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें गोला ऊपर लगाना रहता है आपको। ये एनओ वाला दाब स्विच है इस तरीके का। अगर ये दाब स्विच अगर इस तरीके का आप सिंबल बनाइए। फ्यूज की बात करिए जाए, HRC जो फ्यूज होता है, फ्यूज के लिए क्या करना है, देखिए आपको एक आयत बनाना, उसमें सीधी लाइन खींचना है, ये इसमें से फेज आएगा, इसमें से फेज निकल जाएगा। रिवायरेबल फ्यूज जो किटकैट वाला फ्यूज हम लोग को घर पे लगा होता है, जिसमें हम फ्यूज में तार लगा देते हैं, तो उसका सिंबल देखिए इस तरीके से है। आपको क्या करना है, दो गोला बनाना है पहले इस तरीके से, ये इनपुट और इस तरीके से इसको कर देना है। ये रिवायरेबल हो गया। अब टाइम डिले रिले की बात करते हैं। टाइम डिले रिले, टाइम डिले रिले हो गया, इसको देख लीजिए हैं। इसको रिले में क्या होता है, देखिए इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, तो आपको रिले के लिए आपको पहले सबसे पहले एक गोला बनाना है इस तरीके से, इस पूरे पार्ट को आधे पार्ट को कलर कर देना है। कलर करिए इसका, देखिए एक इसे सप्लाई हम देते हैं इसको ऑन करने के लिए। फिर इसमें कांटेक्ट लगे होते हैं दो, देखिए इस तरीके का कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए इस तरीके से ये कांटेक्ट हो गया, इस तरीके से एक कांटेक्ट ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये सटा हुआ है पॉइंट है, तो ये इस तरीके का देखिए है, यानी ये इस तरीके पुश करता है, यानी कि कांटेक्ट जब ये टाइमर ऑन होगा तो इस तरीके से ये इसको दबाता है। तो ये टच है ना इसमें दोनों से, ये मान लीजिए ये आपका एनसी कहलाएगा। अब ये आपका मान लीजिए इधर से ये वाला पॉइंट खुला हुआ तो ये नो है। अब जैसे टाइमर को क्या होता है, इसमें टाइम सेट करते हैं हम लोग, 1 सेकंड, जैसे दो, जितना टाइम आप सेट करते हैं उतने टाइम के बाद ये ऑपरेट होता है टाइमर। अभी हम आगे देखेंगे अलार्म सर्किट जब पढ़ेंगे उसमें टाइमर पूरा फुल ही पढ़ेंगे, तो सिंबल आप जानते रहिए बस इस तरीके का बनाइए सिंबल। अब ये जैसे ऑन होगा वैसे ही क्या करेगा, ये तुरंत ऑपरेट होगा, तो इसको एनसी को ये खुल जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो एनसी को एनओ, एनओ को एनसी कर देगा। इस तरीके का सिंबल हो गया। देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि टाइम डिले रिले का प्रचालन कुंडली का आरेख सिंबल बनाइए। तो इसका में ये जो पॉइंट होती है प्रचालन कुंडली होती है, उसका सिंबल ऐसे पूछना है। अगर आपको एनओ बनाना है तो आपको देखिए ये चीज़ को ध्यान देना है, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि इसको इधर करके इधर इसे लगा देते और वो खुल जाएगा। तो आपको इधर बनाए, इसका मतलब ये दबा रहा है इसको, इसका मतलब ये हो जाएगा ये इस तरीके का, इनकी हमेशा ये दबाता है, जब भी आने होगा तो इसे धक्का दे के उठा दबा देता है।
ये आपका हो गया, ये टच हो जाएगा तो NO है। NC के लिए ये आप कभी भी मत ऐसा करिएगा, हम NO बना रहे हैं तो आप इधर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, खोल करके इधर से दिखा दीजिए। अब ये जब ऑपरेट होगा तो उसको और खोल देगा, टच नहीं होगा ना, और खोल देगा तो इधर नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा इस तरीके के। तो ये हो गया NC, ये NO हो गया, ये हो गया आपका NC। अगर यही आपका नॉर्मल रिले है, अगर ये ओवरलोड रिले की बात की जाए तो उसी सिंबल को आप क्या करेंगे, बस देखिए इसमें क्या करना है, गोला एक आयत के अंदर उसी सिंबल को गोल आयत के अंदर भर के इस तरीके का सिंबल लगा दीजिए। ये ओवरलोड हो गया। अब देखिए प्लग आपके घर में लगा होता है ना, जो प्लग होता है 2 पिन का पे प्लग, उस प्लग के लिए क्या करना है, कुछ बार आपको इस तरीके का आयत बनानी है और 2 तार इसमें से निकाल लेना है। प्लग हो गया। अब अगर प्लग है, सॉकेट भी लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है, तो सॉकेट के लिए देखिए ये आपका सॉकेट का सिंबल बनाया था पहले उसके इस तरीके वाला, तो आप सॉकेट इस तरीके सॉकेट बनाइए, इसमें प्लग देखिए प्लग लगा दिया हमने। ये प्लग और सॉकेट दोनों साथ साथ हो गए। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास एक और बचता है कॉन्टेक्टर। क्या बचता है? कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर में देखिए कॉन्टेक्टर सिंबल क्या होता है, जैसे टाइम TDR टाइम रिले रिले था उसका सेम उसी तरीके का सिंबल होता है। बस ये देखिए इसमें अंतर क्या होता है। देखिए टाइम रिले रिले क्या करता है, देखिए ये सिंबल इसका है, तो ये हमेशा जो जब चलेगा तो ये हमेशा इस तरीके, यानी ये इसको हम प्लंजर कहेंगे, ये इसको हमेशा इस तरह धकेलता है, ऐसे ऐसे पुश करेगा इधर, तो ये इधर खुल जाएंगे। देखिए कॉन्टेक्टर सिंबल जो होता है इस तरीके का होता है, ये भी सेम स्ट्रक्चर यही होता है, बस दोनों में देखिए अंतर थोड़ा सा क्या होता है, ये इस तरीके का। ये क्या, अब इसमें सब देखिए ये इसको हमेशा घिसता है, लेकिन ये जो कॉन्टेक्टर ये होता है हमारा, ये पॉइंट हमेशा इस तरीके देखिए, ये हमारा NO है, ये हमारा NC है। कॉन्टेक्टर हमेशा क्या होता है, जब कॉन्टेक्टर जब हमारा ऑन होगा तो ये अपने अंदर खींचता है, यानी कि ये इसको खींचता है, जब ये अंदर खींचता है तो ये टच हो जाएगा, ये खुल जाएगा, जबकि ये धकेलता है, तो ये खींचता है, ये ढकेलता है, तो दोनों में यही अंतर है। और इसमें देखिए इस तरीके से काला किया जाता है, इसमें काला नहीं रहता है। ठीक है। NO NC ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसका जब NO बनाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखाना है, यानी इधर से दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। इसका मतलब क्यों, क्योंकि कंडक्टर हमेशा खींचते है, तो ये खींचेगा तो ये सट जाएगा। आपको इधर से दिखाना है इस तरीके का, आपको NC दिखाना है, NC का मतलब ये खींचेगा, टच करिए, और जब ये खींचेगा अपनी तरफ तो ये खुल जाएगा। ठीक है। इस तरीके का इस सिंबल होता है। ये NO है, ये क्या आपका NC है। किसके लिए है, ये कॉन्टेक्टर के लिए है। अगर ये रिले के लिए आपको बनाना होगा तो आप इस तरीके दिखाएंगे। अब आपको अगर NO दिखाना है तो NO इधर दिखाएंगे, नहीं इधर दिखाएंगे, तभी तो इधर दिखाएंगे, तो ये इसको दबाता है हमेशा, ढकेलता है, ढकेलेगा तो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके NO NC ध्यान रखेंगे टाइमर और रिले के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके का हो गया। अब देखिए आपको ट्रांसफार्मर का अगर सिंबल बनाना है तो आपको क्या करना है, 2 गोला करना है, 2 गोले सेम साइज कर देने हैं, दूसरे को ओवरलैप करके निकाल देना है इस तरीके के। ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, फिर उसी साइज दूसरा गोला भी बनाएंगे, दोनों गोले का साइज सेम सेम होना चाहिए। एक गोला आपने बनाया, सेम इसी गोले के आकार का दूसरा गोला बनाइए, और 2 आउट टर्मिनल निकाल लीजिए। तो ये चीज़ हो गया। DC जनरेटर बनाना है आपको, गोला करिए, सबसे पहले गोला करिए, उसके अंदर G लिख के नीचे एक सीधी लाइन खींच दीजिए, DC जनरेटर हो गया। एक सीधे DC मोटर के लिए सीधे आप ये बीच में M लिखिए, सीधे नीचे कर दीजिए। AC जनरेटर है, सीधे करिए, AC का सिंबल बना दीजिए। AC मोटर M है, इसके नीचे AC कर दीजिए, AC मोटर। इस तरीके से स्टार्टर जो होता है मोटर वोटर में लगा होता है, स्टार्टर का सिंबल इस तरीके से देख लीजिए। इस तरीके से ये सिंबल रहा। इस तरीके से हम इस लेक्चर में क्या देखें, सिंबल, यानी कौन कौन से सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो इन सब सिंबल को आप लोग लेक्चर को देख करके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आगे हम लोग अभी देखते हैं वायरिंग डायग्राम कैसे वायरिंग करेंगे, वायरिंग को भी करेंगे, करना सीख लेते हैं। ठीक है। यदि आपने ये वीडियो देखा, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, यदि आप कमेंट कर दें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।